बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग का स्कैंडल बेनकाब। फेस्को की फुर्तियां रिकवरियां बढ़ाने के लिए आम सार्फिन को भी न बख्शा। अमले ने 30 से ज्यादा दिनों की रीडिंग करके आवाम को लूटा। ओवर बिलिंग की नाअहली छुपाने के लिए फेस्को ने रीडिंग शेड्यूल रिवाइज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। बिजली के बिलों में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का स्कैंडल सामने आ गया। फेस्को ने वजारत तवानाई को सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। पहले से महंगी बिजली के बावजूद अजाफी वसूलियां की। फेस्को अमला रिकवरियां बढ़ाने के लिए 30 से ज्यादा दिनों की रीडिंग करता रहा। ओवर बिलिंग की नाअहली छुपाने के लिए फेस्को ने रीडिंग शेड्यूल रिवाइज कर दिया। हजारों सार्फिन के बिलों की बगैर बताए एक साथ ने फेस्को की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। बिजली सार्फिन फेस्को पर बरस पड़े। बोले गुज़िश्ता 2 माह से ज्यादा यूनिट्स डालकर बिल वसूल किए गए। फेस्को अपनी मर्जी से बिलों की ऑनलाइन एक साथ कर रहा है। सार्फिन कहते हैं हर माह 30 दिन की रीडिंग पर ही बिल भेजा जाए। एक्स्ट्रा रीडिंग ये तकरीबन 35-40 दिन की रीडिंग डाली हुई है। हमें ये बताएं हम पर ये किस लिए ये करते हैं, ऐसा करते हैं। हम कहाँ रोजमर्रा के ये पैसे कमा कर इनको सिर्फ बिलों की मद में देते जाएं। इनको जरा शर्म नहीं आती कि ये हमारे जो आम आदमी का ये कैसे खून चूसते हैं। पाकिस्तान की आवाम पर वैसे ही जो है वो महंगाई के बोझ में तले दबी हुई है। आपने हमारा बिल आया उसमें आपने इंस्टॉलमेंट एक डाली हुई है 773 रुपए की। वो किसकी है वो कोई समझ नहीं आ रही। वो जिस तरह का बिल है जो इनका दिल कर रहा है वो दे रहे हैं। बेहतरीन रिकवरियों की दावेदार फेस्को सार्फिन को रिलीफ देने की बजाय मुबैना ओवर बिलिंग में मसरूफ है। दूसरी जानब भारी बिलों ने घरेलू सार्फिन को बदहाल कर दिया है। कैमरामैन उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। वफाकी दारुल हुकूमत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की मलकियत तब्दीली के लिए अब फिजिकल इंस्पेक्शन कराने इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन मकामी एक्साइज दफातर में ही शुरू कर दी गई। रिपोर्ट बजरिया एप्लीकेशन इस्लामाबाद एक्साइज को भिजवाई जाती है। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम की गई है और इस हवाले से वो शहरी जिनके पास वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल या कोई भी वहीकल है, तो अब उन अफराद को अपनी गाड़ी की मलकियत तब्दील करवाने के लिए फ़िज़िकली तौर पर इस्लामाबाद एक्साइज में पेश नहीं होना पड़ेगा। जबकि इससे कबल अगर कोई भी शख्स जिसने अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की मलकियत तब्दील करवानी है तो उसको अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्लामाबाद लेकर जाना पड़ती थी, जहाँ पे एक्साइज हुकाम उसका फ़िज़िकल तौर पर उसको चेक करते थे, उसकी वेरिफिकेशन की जाती थी और फिर उसके बाद ही उसकी ऑनरशिप चेंज करने की इजाज़त दी जाती थी। ताहम अब इसमें तब्दीली ये की गई है कि एक्साइज फैसलाबाद में ही उस गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग करवाई जा सकेगी, जहाँ पे एक्साइज हुकाम उस गाड़ी की फिटनेस या उस गाड़ी की रिपोर्ट बनाकर जो है वो एक्साइज इस्लामाबाद को अरसाल कर देंगे। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर दी गई है, जिसमें वो गाड़ी के हवाले से कवायद जो हैं उस एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए जाते हैं और फिर मुतलका शहरी घर से बैठकर ही ऑनलाइन जो है मलकियत तब्दीली की फ़ीस जमा करवा सकता है और फिर ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ही गाड़ी की ऑनरशिप चेंज कर दी जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस में न सिर्फ शहरियों को सैकड़ों किलोमीटर का जो सफ़र है उससे निजात मिल सकेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स को डिजिटलाइज करने का फैसला। सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन ने प्लान वाज़े कर दिया। चैम्बर स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्रैफिक की सीटीओ से मुलाकात। घंटा घर के 8 बाजारों में ट्रैफिक के मसाइल बारे गुफ्तगू। मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एफसीसी स्टैंडिंग कमेटी बाय ट्रैफिक की आज सिटी फैसलाबाद से मुलाकात हुई है। ट्रैफिक के मसाइल भी जो है उस हवाले से पेशरफ भी जायजा लिया गया है। सर, कौन से मसाइल थे आप समझते हैं कि इनकी कमेटी की जानिब से पेश किए गए? आइंदा मजीद ट्रैफिक सिग्नल्स और दीगर मसाइल को किस तरह हल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कमेटी आज यहाँ पे तशरीफ लाई। चैम्बर की ट्रैफिक के हवाले से बड़ी फ्रूटफुल बातें हुई हैं। इंशाल्लाह इस पर अमल भी होगा। कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने जो चीज़ें सबसे पहले मेंशन की है कि जो कम उम्र बच्चों के खिलाफ आप पर्चे दे रहे हैं वो ना दिए जाएं, तो मैंने इनको बताया जी कि आप मेहरबानी करें, वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वालिदैन को एहसास दिलाएं कि वो अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने के लिए ना दें। सेकेंडली इन्होंने बात की कि जो हमारे सिटी के 26 इशारे हैं जी, सिग्नल यहाँ पे जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे।
तो उनको मैंने, जो हमारा इंचार्ज है सिग्नल वो यहाँ पे आया, उसने पूरी एक रिपोर्ट सारी कमेटी के सामने दी है, जिसपे ये मुतमईन है। और ये तमाम अब जो सिग्नल हमारे डिजिटल होंगे और यहाँ पे टाइमर लग रहे हैं, और जो पोल नहीं लगने हैं वो उन्होंने उसका वर्क, सिविल वर्क जो उनका होता है ग्राउंड पे वो कर लिया हुआ है। वो तमाम अगले नेक्स्ट वीक में वो भी सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो कमेटी ने इस पे इत्मीनान का इज़हार किया है, तो आपके शहर के सिग्नल बेहतर हो जाए। जो हमारे रोड पे वन व्हीलिंग कहने के वन वे की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी है, उसके मतलब डिस्कस हुआ है। उसमें जो चौक जहाँ पे ज़्यादा वन व्हीलिंग हो रही है, वहाँ पे जो मेरी नज़र में है, ये जो यू टर्न है ना, वो ज़रा दूर बने हुए हैं, उनको ज़रा नज़दीक बनना चाहिए। जो कि हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट भेज देंगे लिख के कि ये यू टर्न है, प्रॉपर तरीके पे इनको बनाया जाए। तो जब यू टर्न बेहतर हो जाएगा तो आपकी ये वन वे की खिलाफवर्जी भी खत्म हो जाएगी। बाकी रहा प्रेशर आने के मतलब, इन्होंने बताया कि रात के टाइम जब कमर्शियल गाड़ियाँ सिटी में इंटर होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर आनन शहर में जो है ना वो सुकून बर्बाद करते हैं। तो रात को भी हमने उस पर एक्शन लिया है। यहाँ पे DSP पीपल्स कॉलोनी यहाँ पे मेरे साथ है मलक जवेद साहब, उन्होंने रात को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आर्म जो है वो उतरवाए हैं। ये जो प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इनका ये भी मसला हमने हल कर दिया है। जी बिल्कुल, सिटी फैसलाबाद की जानब से स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्रैफिक को यकीन दहानी करवाई जी, बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। कपास की रिकॉर्ड पैदावार, बेल्स की आमद का सिलसिला जारी। 15 रोज में मजीद 3.5 लाख से ज्यादा बेल्स जेंग मिल्स में पहुंचेंगी। अब तक 77 लाख बेल से ज्यादा कपास आ चुकी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 34 लाख बेल ज्यादा पैदावार रिकॉर्ड की गई। कपास की रिकॉर्ड पैदावार बेल्स की आमद का सिलसिला जारी है। 15 रुपए में मजीद 3.5 लाख से जायद बेल्स जिनिंग मिल्स में पहुंच गईं। पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन के एदाद शुमार के मुताबिक 15 नवंबर तक कपास की पैदावार 73 लाख बेल से जायद थी। नवंबर के इख्तिताम पर कपास की पैदावार 77,53,473 बेल्स रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल पैदावार 81% बेहतरी के साथ 34 लाख बेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता साल रवां तारीख तक कपास की पैदावार 42,80,500 बेल्स थी। पाकिस्तान काटन जिनर्स एसोसिएशन ने ताहाल हासिल होने वाली बेल्स का डाटा जारी किया। एक महीने में मजमूई तौर पर 5.5 लाख से जायद बेल्स मिलों में पहुंच रही हैं। मजमूई पैदावार में से 67,55,905 बेल्स टेक्सटाइल मिल्स के ज़ेरे इस्तेमाल आ चुकी हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात का शेड्यूल जारी। सरकारी स्कूल्स में दूसरी टर्म के इम्तहानात 8 दिसंबर से शुरू होंगे। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने तमाम DEOs को शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। स्कूल सरबराहान पैक वेबसाइट से सवालिया पेपर डाउनलोड करने के पाबंद होंगे। स्कूल्स में मिड टर्म इम्तहानात 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे। 16 दिसंबर को पेरेंट टीचर मीटिंग में तलबा का रिजल्ट जारी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स के हवाले से। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात का शेड्यूल जारी। सरकारी स्कूल्स में दूसरे टर्म के इम्तहानात 8 दिसंबर से शुरू होंगे। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने तमाम DEOs को शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। स्कूल सरबराहान पैक वेबसाइट से सवालिया पेपर डाउनलोड करने के पाबंद होंगे। स्कूल्स में मिड टर्म इम्तहानात 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे। 16 दिसंबर को पेरेंट टीचर मीटिंग में तलबा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से हमें जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से 5वीं और 8वीं का सालाना इम्तिहान तो खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है उसका आगाज किया गया है। रवां साल 3 टर्म के एग्जाम लिए जाना है, जो कि पहली टर्म के एग्जाम सितंबर में लिए गए। अब मिड टर्म के एग्जाम जो कि दूसरे टर्म के एग्जाम हैं उनको शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तमाम स्कूल सरबराहान को 8 दिसंबर से वो पाबंद होंगे सेकंड टर्म एग्जाम लेने के, जिसको मिड टर्म एग्जाम भी कहा जा रहा है। सरकारी स्कूल के पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों का ये टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पैक की फराहम करदा जो सवालनामे हैं उस पर डाउनलोड करके पेपर बच्चों से लिया जाएगा और 15 दिसंबर तक ये पेपर जो है वो निपटाए जाएंगे। और 16 दिसंबर को तमाम सरबराहान इदारा इस बात से जिम्मेदार होंगे कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाएं और बच्चों के नताइज जो है वो वेरी नेक्स्ट डे बच्चों को डिलीवर करें। इस हवाले से CEO एजुकेशन ने तमाम DOs को पाबंद किया कि वो इन इम्तहानात को अमल दरामद उस पर यकीनी बनाएं, इनकी मॉनिटरिंग करें और रोजाना की बुनियाद पर जो पेपर लिए जाएं बच्चों से उनको फौरी तौर पर चेक करवाया जाए, ताकि 16 दिसंबर को रिजल्ट जो है सेकंड टर्म के, जिसको मिड टर्म का नाम दिया गया है, वो बच्चों के हवाले वेरी नेक्स्ट डे कर दिए जाएं।
जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे मिड टर्म एग्जाम्स के हवाले से। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। सरकारी स्कूल्स में दूसरी टर्म के इम्तिहानात 8 दिसंबर से शुरू होंगे। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने तमाम डीईओज को शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। स्कूल सरबराहान पैक वेबसाइट से सवालिया पेपर डाउनलोड करने के पाबंद होंगे। स्कूल्स में मिड टर्म इम्तिहानात 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे। 16 दिसंबर को पेरेंट टीचर मीटिंग में तलबा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जहांगीर। जंग की अहम शाहराहों पर अंधेरों का राज। मुतादिद शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ही नहीं। सब्जी मंडी रोड के ताजर परेशान। सरगोदा जंग सिटी रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर अंधेरे के बायस वारदातों में इजाफा हो गया। बात करेंगे इसी हवाले से, वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग शहर की अहम शाहराहें जो है वो स्ट्रीट लाइट से महरूम है। अंधेरा होते ही, शाम होते ही जो है वो अंधेरों का राज छा जाता है। सब्जी मंडी रोड, दारुस्कीना रोड, गोजरा रोड, इसी के साथ सरगोदा रोड और दीगर अहम शाहराहें हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट ना होने के बायस चोरी चकारी की वारदातों में इजाफा होने के साथ साथ जो है वो हादसात की शरह भी जो है वो बढ़ रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्ट्रीट लाइट नहीं है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ पे सिटी लाइट तो बहुत अरसे से नहीं है और तकरीबन ये डिग्री कॉलेज के सामने तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है और अब भी आपके सामने अंधेरा है और बड़े बड़े व्हीकल सब्जी और फ्रूट वाले सारी रात यहाँ से गुजरते हैं और खदशा यही रहता है कि चोरी चकारी आम है और एक्सीडेंट वगैरह तो आम होते रहते हैं, तकरीबन रोजाना ही देखते हैं हम इधर। तो यहाँ पे सिटी लाइट का कतई इंतजाम नहीं है सर और यहाँ पे कोई भी नशेई लोग इधर उधर के फिरते हैं तो हम ऐसे तो सिक्योरिटी रखते हैं अपने कॉलेज और कॉलेज की चार दीवार। जी बिल्कुल, उन्होंने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि स्ट्रीट लाइट की फहाल करवाने बहुत के लिए। शुक्रिया वसीम अजीज अपडेट करने के लिए। फेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटों में 27 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 68,000 यूनिट्स पर मुश्तमिल बिल जारी। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी वाले से गुज़िश्ता 24 घंटों में 27 बिजली चोरों को डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टैंपर करके और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों दर लिया गया है। बिजली चोरों को 39,000 से जायद जो यूनिट्स हैं वो डिटेक्शन बिलों की मद में डाल दिए गए हैं और बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए मुख्तलिफ थानों में दरख्वास्तें दे दी गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत के खिलाफ जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी वजह से न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल चार्ज किए जा रहे हैं बल्कि मुकदमात का अंदराज भी करवाया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में फेस्को रीजन भर में 27 बिजली चोरों को बिजली चोरी करते हुए फेस्को के स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से रंगे हाथों पकड़ा गया है और बेशतर बिजली चोरों को जो है। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,000 रुपए महंगा। एक तोला सोना महंगा होकर 2,20,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा हुआ। कीमत 1,88,614 रुपए हो गई। सदर सराफा एसोसिएशन चौधरी अरशद कहते हैं सोना महंगा होने से मार्केट सुनसान हो गई। मुल्क की मईशत कमजोर होने से सोना महंगा हो रहा है। बात करेंगे इसी हवाले से, फजील अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद सराफा मार्केट के अंदर सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपए बढ़ चुकी है और एक तोला सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 2,20,000 रुपए हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 1,415 रुपए इजाफे के बाद 1,88,614 रुपए हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले जो हजरात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सोने की कीमत बढ़ने से फैसलाबाद की सराफा मार्केट में इस वक्त सुनसानियां हैं क्योंकि सोना जो है वो महंगा हो चुका है, क़ुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्राहक जो है वो सराफा मार्केट का रुख नहीं कर रहे। शादियों का सीजन होने के बावजूद सोने की जो फरोख्त है वो मुतासर होती जा रही है और शहरी जो हैं
وہ سونا خریدنے کی بجائے آرٹیفیشل جویلری جو ہے اس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، کیونکہ سونے کی قیمت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سونا خریدنا ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ صدر صرافہ ایسوسی ایشن چودھری محمد ارشد نے کہا کہ سونے کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت سونا پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کی نسبت 50 سے 60 ہزار روپے فی تولہ مہنگا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے سونا جو ہے وہ پاکستان کے اندر مہنگا ہے، اور جس کی وجہ سے فیصل آباد کے اندر بھی سونے کا کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صدر صرافہ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو سونے کی قیمت کم ہوگی، جب سونے کی قیمت کم ہوگی تو پھر امید کی جا رہی ہے کہ سونے کا کاروبار جو ہے وہ دوبارہ سے چل سکے گا۔ جی بہت شکریہ فضیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد اقبال ڈویژن کے تھانوں سے 976 مقدمات کی مشلیں غائب، تبدیل ہونے والے تفتیشی افسران فراہم کرنے کے بجائے ساتھ لیے گیا ہے۔ ایس پی عثمان منیر مشلیں جمع نہ کروانے والے تفتیشی افسران پر برہم، ایس پی کی تفتیش افسران کو مشلیں جمع کرانے کے لیے 12 گھنٹے کی وارننگ دے دی، کہتے ہیں محرر تھانہ کو ہر صورت مسئلے جمع کروائے جائیں، 12 گھنٹوں میں مسئلے جمع نہ ہونے پر مقدمات درج ہوں گے، جبکہ مسئلے ساتھ لے کر جانے والا تفتیشی افسر معطل بھی ہوگا۔ فیصل آباد اقبال ڈویژن کے تھانوں سے 976 مقدمات کی مسئلیں غائب، تبدیل ہونے والے تفتیشی افسران مسئلے محرر کو فراہم کرنے کی بجائے ساتھ لے گئے۔ ایس پی عثمان منیر مسئلے جمع نہ کروانے والے تفتیشی افسران پر برہم۔ ایس پی کی تفتیشی افسران کو مسئلے جمع نہ کرانے کے لیے 12 گھنٹے کی وارننگ دے دی، کہتے ہیں محرر تھانہ کو ہر صورت مسئلے جمع کروائی جائے، 12 گھنٹوں میں مسئلے جمع نہ ہونے پر مقدمات درج ہوں گے، جبکہ مسئلے ساتھ لے کر جانے والے تفتیشی افسر پر مقدمہ ہوگا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سیاسی سرگرمیاں تیز، امیدوار این اے 106 امیدوار ایم پی اے امجد علی جاوید نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے چک 400 میں نمبردار راشد فاروق کی جانب سے سیاسی اکٹ محمد رفیق، عمر فاروق، فیصل ورک سمیت دیگر عہدیداران اور کارکنوں کی شرکت۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے جنید انوار اور سابق ایم پی اے امجد جاوید نے اپنی کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حلقہ کی عوام نے ان کا زبردست استقبال کیا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مسلم لیگ نون بھاری ہوگی، اپنے دور اقتدار میں بے تحاشا ترقیاتی کام کرائے، منتخب ہونے کے بعد حلقہ کی عوام کو مزید سرپرائز دیں گے۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے وفد کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ، نائب صدر پاکستان یو کے چیمبر میاں سعد حسن بھی وفد میں شامل تھے۔ وفد نے سینئر نائب صدر چیمبر ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر اسلم بھلی سے ملاقات کی۔ رحیم یار خان اور یو کے پاکستان چیمبر نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ بات کریں گے شراز بٹ سے۔ جی شراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یار خان چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ایک وفد نے جو آج دورہ کیا ہے اور آج باقاعدہ طور پر ایم او یو کے اوپر دستخط بھی کیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسلم بھلی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایم او یو پر جو دستخط کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے کیا بینیفٹس اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج جو ایم او یو کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ بیسکلی میں ادھر آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس یہاں موجود ہوں ایم او یو سائن کرنے کے لیے۔ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس جو کہ لنڈن میں جن کا آفس ہے 1979 سے ایگزسٹنگ کر رہا ہے۔ بیسکلی اس چیمبر کا مقصد یہ بھی ہے کہ پورے پاکستان کے جو چیمبرز ہیں ان کے جو بھی ممبرز ہیں اپنے پروڈکٹس ہیں جن کے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ان کو فیسلیٹیشنز کرنے کے لیے وہ چیمبر ادھر آلریڈی کام کر رہا ہے، تو انہوں نے اب اپنا پاکستان چیپٹر لانچ کیا ہے جس میں پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ مجھے اناؤنس کیا ہے، تو اس میں اب میں ڈفرینٹ چیمبرز میں جا کے چیمبرز کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہا ہوں یو کے پاکستان کے بیاف
पे, ताकि जो भी फैसलाबाद इंडस्ट्री का अगर कोई भी इंडस्ट्रियल या फिर कोई बिजनेसमैन उधर एक्सपोर्ट अपना प्रोडक्ट करना चाहता है या फिर कोई भी इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स में शिरकत करना चाहता है, उसको हम यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये इससे फैसलाबाद के कारोबारी हजरात किस हद तक बेनिफिट जो है और क्या समरात उससे बेनिफिट मुस्तफीद हो सकते हैं? ये बहुत शुक्रिया शराज। ये जो हमारे चैम्बर है फैसलाबाद का, उसको इससे काफ़ी फैसिलिटेशन मिलेगी, क्योंकि साथ को मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी इसकी डेवलपमेंट कर ली, यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इसके साथ जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको वहाँ पे बिज़नेस को एक्सप्लोर करने में और उसको जो बिज़नेस को बूस्ट करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, मददगार साबित होगा। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद दारे अरकम स्कूल नाजिमाबाद सिटी कैंपस में फ्री मेडिकल कैंप। माहिर ग़ज़ायात आनसा खालिद दीगर माहिरीन ने बच्चों और माओं का फ्री चेकअप किया। मेडिकल कैंप में जल्द, भूख, कमजोरी और मोटापा जैसे मसाइल पर शुरका को अपनी खुराक बेहतर बनाने के मशवरे दिए गए। कैंपस डायरेक्टर शहजाद सरदार का कहना था कि बच्चों में बगैर नाश्ते स्कूल आने की शिकायत पर माहिरीन ग़ज़ायात का कैंप लगाया गया, जहां बच्चों को फ्री चेकअप किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में बच्चों के साथ माओं का भी चेकअप किया गया और उन्हें खाने पीने की आदत बेहतर बनाने के मशवरे दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद के मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स पर फैसलाबादियों का रश। शहरी चिकन पकौड़ा, चिकन कढ़ाई और दीगर चटपटे खाने खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बात करेंगे इसी हवाले से अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। खाबा पॉइंट्स पर फैसलाबादियों का रश। शहरी चिकन पकौड़ा, चिकन कढ़ाई और दीगर चटपटे खाने खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं शहरियों ने रुख किया है मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स का, जहां पर शहरी बहुत शौक से चिकन पकौड़ा, चिकन कढ़ाई और दीगर चटपटे खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कर लिया शहरी यहाँ पे जो आके मुख्तलिफ खाबे खा के जो है सर्द मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं, जिनमें जो है वो चिकन पकोड़ा है, चिकन कढ़ाई है, कलेची है और दीगर चटपटे खाबे खा के शहरी जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि सर्द मौसम में जो है वो खाबे खाने का जो मज़ा है वो भी दुगना हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के हमराह हैं। कोई जो है इधर बैठ के खाबे खाने में मसरूफ़ है, तो कोई जो है वो टेक अवे लेकर जो है वो मुख्तलिफ खाबे लेके जा रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। भाईजान ये बताइएगा, मौसम भी रात टाइम मज़े का हो जाता है, सर्दी है, क्या खाने पीने हैं, क्या लेके जा रहे हैं? हम चिकन पकौड़ा खास तौर पे लेने आते हैं और बहुत मज़ा आता है चिकन पकौड़ा खाने में। खास तौर पर मदनी होटल इसका बहुत मशहूर चिकन पकौड़ा है और बाकी तमाम आइटम मौजूद है, जो मर्जी खा लें, लेकिन चिकन पकौड़ा बेहतरीन है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान, आपकी इधर क्या मशहूर चीज़ है और जैसे मौसम सर्द होता होगा आपके भी कारोबार में इजाफा हो जाता होगा, क्या कर? ये चिकन पकौड़ा हमारा बहुत मशहूर है, वो बहुत चलता है सर्दियों में, तो वो कस्टमर आते हैं खाने वास्ते। शहरी जो है इस टाइम जो है वो रात के पैर शहरी जो मुख्तलिफ खाबे खा के, जैसे जो है वो टकाटक, कीमा फ्राई, चिकन पकोड़ा, चिकन कढ़ाई और दीगर जो खाबे खा के उससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। शहरियों की यहाँ पे इस टाइम जो गुलाम मोहम्मदाबाद के जटावाला चौक में यहाँ पे शहरी आए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ खाबे खा के जो है उनसे हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रही हैं। शहरियों का भी ये कहना है कि जैसे जैसे जो है वो सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे चटपटे जो मसाले खाबा जात खा के जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। शहरी जो है अपने दोस्तों के हमराह हैं, साथ साथ गपशप लगा रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ खाबे खा के उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी करने के लिए बहुत शुक्रिया अहमद साद, अपडेट करने के लिए। ओके। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर झंग में खसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद। खसूसी अफराद को मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया। प्रिंसिपल अदारा परवर बाब समेत तदरीसी शोबे से अफराद की शिरकत। खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। खसूसी तलबा ने माजूरी को आढ़े ना आने दिया, मिली नगमे गाए और तहलोस करके खूब दाद समेटी। निजी इदारों से भी तलबा की शिरकत। तकरीब में खसूसी अफराद को मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया।